हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जिब्रेलिन जो कि प्लांट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिए भी, आप लोगों से नीट में जिब्रेलिन से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे बाहर जिब्रेलिन को लेके नीट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही बात आती है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या मैं कह सकता हूं एक फाइटो प्लांट का हार्मोन, एक फाइटो हार्मोन है जो प्लांट के अंदर सिक्रीट होता है। ऐसा हार्मोन जो प्लांट में सिक्रीट होता है, ठीक है भाई, प्लांट में बनता है। कैसा है ये नेचर में? देखिए, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को क्या प्रमोट करते हैं, बढ़ा देते हैं, और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को डिक्रीज कर देते हैं, घटा देते हैं। तो आपका जो जिब्रेलिन है ये एक प्लांट को की ग्रोथ को बढ़ाने वाला, प्रमोट करने वाला हार्मोन है, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, जिब्रेलिन की स्टार्टिंग कहां से हुई? बोले जिब्रेलिन को सबसे पहले जापान में खोजा गया था। जापान में मिला था कौन? जिब्रेलिन। आपसे पूछ ले ऐसा कौन सा फाइटो हार्मोन है जिसकी डिस्कवरी जापान में हुई? आंसर क्या जाएगा भाई? जिब्रेलिन। जापान जय जिब्रेलिन। समझ सकते हैं आप सिंपली? ओके। अब जापान में ऐसा क्या हुआ जिससे पता चला कि जिब्रेलिन भी कोई होता है जो प्लांट की ग्रोथ रेगुलेट करता है? सुनिएगा, जापान में राइस के सीड्स में यानी राइस में एक डिजीज हो गई, ठीक है। यानी जब राइस प्लांट में डिजीज हुई, उस डिजीज की जब स्टडी की गई तब हमें मिला कौन? जिब्रेलिन। तो पूछ लेते हैं कब आपको किसकी स्टडी के दौरान, किस प्लांट की स्टडी के दौरान या फिर किस प्लांट में डिजीज की स्टडी के दौरान हार्मोन की डिस्कवरी हुई? जिब्रेलिन हार्मोन की डिस्कवरी हुई। तो पूछ लेते हैं कौन है अभी वो? राइस, ठीक है। ओके, राइस में जो डिजीज हुई थी इसका नाम था बाकेन, BAKANE। बाकेन बोला गया इस डिजीज को। बाकेन क्या होती है? इसे हम कहते हैं भाई क्या? फुली सीडलिंग। बाकेन को हम फुली सीडलिंग भी कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से कि बाकेन का मतलब क्या है? फुली सीडलिंग। क्या होता है इसमें? जो सीड होता है, व्हाट इज बाकेन? बाकेन डिजीज क्या होती है? बाकेन डिजीज एक ऐसी डिजीज है जो सीड्स में, किसमें भाई? सीड्स में एक फंजाई के इंफेक्शन के कारण होती है, ड्यू टू फंगल इंफेक्शन, ठीक है भाई। एक फंजाई है जिसका नाम है, क्या नाम है? एक देखिए, किसी ना किसी डिजीज को कोई ना कोई तो काज करेगा। तो जो बाकेन डिजीज है ये किसके कारण होती है? सिंपली पूछ लेते हैं। ऑप्शन देंगे फंजाई, एल्गी, वायरस, बैक्टीरिया, एंड आंसर विल बी फंजाई। ओके, अब पहले ये बताओ बाकेन डिजीज कौन सी फंजाई के कारण होती है? ध्यान दीजिएगा भाई, उसका नाम रखा गया क्या? जिब्रेला, जिब्रेला फुजीकोरई, FUJI फुजीकोरई, जिब्रेला फुजीकोरई, RAE देख लेना भाई, ठीक है। जिब्रेला फुजीकोरई, RAEI या देख लीजिए क्या है फुजीकोरई में, ठीक है। तो बाकेन डिजीज कौन काज करता है? एक फंजाई जिसका नाम है जिब्रेला फुजीकोरई, ठीक है। अब क्या होता है डिजीज में? इस डिजीज में जो सीड होते हैं, क्या होते हैं भाई? सीड। राइस के जो क्या है? सीड, वो अंकुरित नहीं हो पाते अच्छे से, उसकी जो सीडलिंग है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण आप ये समझ सकते हैं, देख लीजिए डायग्राम में, यानी जो राइस है ना, इसकी जो कवरिंग है, राइस का जो सीड है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। वो क्या हो जाता है? अभी खराब हो जाता है एक प्रकार से। राइस का सीड क्या हो जाता है इस डिजीज के इन्फेक्शन के कारण? खराब। तो राइस का प्रोडक्शन क्या होगा? कम। तो देखा गया कि जो जिब्रेला फुजीकोरई जो ये इन्फेक्शन काज कर रही है राइस के अंदर, जिसे बोला गया फुली सीडलिंग, सीडलिंग आपका मूर्ख हो जाए, मतलब गंदा सीड हो जाए, ठीक है। तो उसको क्या बोला डिजीज को? बाकेन। बाकेन डिजीज नाम दिया। तो बाकेन डिजीज की दौरान, बाकेन डिजीज की स्टडी के दौरान कौन से हार्मोन की डिस्कवरी की गई? जिब्रेलिन, ठीक है भाई। अब इसमें ऐसा क्या था इस फंजाई में कि हमें पता चला कि जिब्रेलिन है? देखिए, जब फंजाई ने, अब सीधी सी बात, अभी राइस के प्लांट को, ये मान लो पत्तियां हैं राइस की, इसके अंदर ये सीड लगे हुए हैं लगातार, ठीक है, इनको इन्फेक्ट कर दिया, जो डायग्राम में देख सकते हैं आप। ओके, अब क्या होगा? यहां से हमने एक एक्सट्रैक्ट निकाल लिया,
यहां से जो एक्सट्रैक्ट निकाला उसके अंदर एक पार्टिकुलर खूबी मिली, क्या? कि वो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज कर सकता था। और इस एक्सट्रैक्ट को इस फंजाई के नाम पे, जिसका नाम है जिब्रेला फुजिकोरोई, ठीक है, नाम दे दिया गया क्या भाई? जिब्रेलिन। क्या नाम दे दिया गया? जिब्रेलिन। समझ में आया कुछ? तो भाई जिब्रेलिन एक फाइटो हार्मोन है जिसकी डिस्कवरी जापान में हुई। राइस के अंदर एक बीमारी हो गई थी जिसके कारण इसका पता चला। वो बीमारी काज की थी एक फंजाई ने जिसका नाम जिब्रेला फुजिकोरोई है, उसी के नाम पे जिब्रेलिन रख दिया गया। सिंपल। ओके, अब सुनिए भाई जिब्रेलिन के बारे में। करीब करीब 100 से ज्यादा जिब्रेलिन डिस्कवर किए जा चुके हैं, ठीक है, और उनका नामकरण भी हमने ऐसे कर रखा भाई GA1, GA जिब्रेलिन, GA से जिब्रेलिन, GA1, GA2, GA3, GA4, GA5, GA6, GA7, ठीक है। नाउ आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे? इनमें से ऐसा कौन सा जिब्रेलिन था जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ? फर्स्टली कौन सा जिब्रेलिन सबसे पहले डिस्कवर हुआ भाई? GA3, याद रखना, ठीक है। और यही वो जिब्रेलिन है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा स्टडी रिसर्च की गई है। इसी जिब्रेलिन पे सबसे ज्यादा रिसर्च की गई है, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन पूछते हैं भाई जिब्रेलिन से। बताइए जिब्रेलिन किसका डेरिवेटिव है? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इट इज डेरिवेटिव ऑफ टर्पिनोइड्स। टर्पिन्स का डेरिवेटिव होता है। किसका डेरिवेटिव है भाई? टर्पिन्स का डेरिवेटिव है, ठीक है। याद रखने का तरीका कैसे करेंगे? जिब्रेलिन्स की टर्पिन्स का डेरिवेटिव है, सिंपल सी कहानी, जीटी रोड से याद कर लो, जीटी रोड, ठीक है। तो जीटी रोड, जिब्रेलिन इज डेरिवेटिव ऑफ टी टर्पिन्स। याद रखने का तरीका सिंपल, आसान है ना? अरे आसान है भाई, जस्ट डू लाइक। आगे चलिए, अब बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि जिब्रेलिन क्या क्या काम करता है, ओके। और यही भाई आप लोगों से पूछे जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन कवर अप होंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सिंपल। पहला बताइए, क्या जिब्रेलिन बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, न्यूट्रल? ध्यान रखिएगा, ऑल जिब्रेलिन्स आर एसिडिक। सारे के सारे जिब्रेलिन एसिडिक होते हैं, मतलब ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, pH 7 से कम होगा, सिंपल, ओके। दूसरा क्या खूबी है? ये ग्रेप्स की स्टाल्क देख लीजिए, मान लीजिए ग्रेप्स की स्टाल्क, यहां पे अंगूर लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस स्टाल्क को, इतनी सी है ना स्टाल्क, जैसे जिब्रेलिन डालोगे इलोंगेट कर देंगे, बढ़ा देंगे स्टाल्क को। अब जैसे आप स्टाल्क बढ़ा देंगे, सोचिए पहले तो यहाँ पे छोटे छोटे अंगूर यहाँ लग रहे, इतने से आ पाएंगे, कम ही अंगूर आ पाएंगे। अब क्या होगा? स्टाल्क बढ़ाने से भैया मोटे मोटे भी अंगूर होंगे, ठीक है, गुच्छे अच्छे लगेंगे, ऐसे। समझ में आया? ओ भाई आराम से खाने में, यानी क्या है? इंक्रीजेज लेंथ ऑफ एक्सिस। जो जिब्रेलिन्स है वो लेंथ ऑफ एक्सिस बढ़ा देते हैं, यानी एक्सिस, जो एक्सिस जिसके ऊपर कोई भी फ्रूट या फल या फ्लावर लग रहा है उसको क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। इसके एप्लीकेशन का है कि जो ग्रेप्स, अंगूर हम खाते हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है जिब्रेलिन। तो जो ग्रेप्स की जो स्टाल्क है, टहनी है, इसको बढ़ा देगा साइज में, तो इसको बढ़ा देगा। सीधी सी बात है, मान लो एक कमरे में 20 जन आ रहे हैं, आप कमरे की लेंथ बढ़ा देंगे तो कितने आएंगे? 40 जन, सिंपल सी बात है, ओके। नेक्स्ट, हेल्प टू इलोंगेट एंड इंप्रूव शेप ऑफ सम फ्रूट्स। जो जिब्रेलिन है कुछ फ्रूट्स की शेप को इलोंगेट कर देगा, बड़ा गोल मटोल बना देगा, शेप को अच्छा बना देगा। जैसे सेब खाते हो आप, मोटे गोल मटोल सेब देखे होंगे आपने। संतरे, किन्नू देखे हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। अमरूद बड़ी शेप में बनाने में कौन हेल्प करता है? तो ये फ्रूट्स की शेप को इंप्रूव करने में और इलोंगेट, अच्छा लंबा ठीक बनाने में उनको हेल्प करता है। सुंदर दिखेगा सेब, गोल मटोल कितना अच्छा लगता है ना, ऐसे। एप्पल देख लो, एप्पल, ओके। नेक्स्ट, जिब्रेलिन डिले सेनेस्केंस। आपको पहले सुनो, डिले देरी कर देगा सेनेस्केंस बुढ़ापे में। बुढ़ापे में देरी कर दिया मतलब जवान बनाए रखेगा, यानी आपको कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिससे आप बिल्कुल जवान दिखे, समझ रहे हो? तो कौन सा हार्मोन है पौधे में जो फ्रूट फल को जवान बनाए रखता है? काश कोई ऐसी हमारे लिए भी होती। बहुत सारी चीजें भी एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो हो सकता है। तो बुढ़ापे को डिले करता है, जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देगा जिब्रेलिन। अब जल्दी बुढ़ापा नहीं आया, इसका मतलब जो फ्रूट है वो ज्यादा समय तक क्या करेगा?
मार्केट में बना रहेगा, ज्यादा समय तक हमें फल मिल पाएगा। जल्दी बुढ़ापा आ गया जल्दी चला जाएगा, जिसमें जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा ज्यादा समय तक टिकेगा, सिंपल सी बात। तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता कौन? जिब्रेलिन। और इसी कारण मार्केट में एक जो फ्रूट है उसको वो ज्यादा समय तक बना रहेगा, ज्यादा समय तक रहेगा, समझ रहे हो? एक आपको 1 महीने खाने को मिलता है, आपको 2 महीने खाने को मिल जाए, तो मार्केट पीरियड इंक्रीज कर देता है फ्रूट्स के लिए। कौन? जिब्रेलिन। अगली बात भाई, इंक्रीज कर देता है माल्टिंग प्रोसेस। अब माल्ट क्या होता है सुनिएगा, माल्टिंग प्रोसेस की सहायता से हम बीवरेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? BEVERAGE, बीवरेज बनाने में हेल्प करता है। सुनिए, पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसी कौन सी फंजाई है जिसे ब्रेवर यीस्ट भी कहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। वो एक यीस्ट होती है, यूनिसेलुलर होती है, और उसका नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविशी, जो ब्रेवर यीस्ट कहलाती है। बीवरेज बनाने में हेल्प करती है। कौन? बेकर यीस्ट या ब्रेवर यीस्ट, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविशी। इसको बेकर यीस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेड बनाने में हेल्प करती है। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने ब्रेवर पे आपको साथ ही साथ क्वेश्चन बता दिया। ओके, ये सुनिए, इंक्रीजेज माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर देती है ताकि भी शराब बन सके। माल्ट बनता है, सुनिए, जैसे आप देख लीजिए, जो ये आपके सीड अंकुरित, मान लो ये जनरली बार्ले के सीड होते हैं, बार्ले के सीड जो अल्कोहल बनाने में हेल्प करेंगे। किसमें हेल्प करेंगे बच्चों? शराब बनाने में हेल्प करेंगे। बार्ले है, राई है, RY राई है, सोरगम है, जो चना, ठीक है, जो बार्ले के जो सीड होते हैं ये हेल्प करते हैं अल्कोहल बनाने में, ठीक है। तो अल्कोहल बनने की स्पीड को बढ़ाना कहलाता है माल्टिंग प्रोसेस। समझ में आ गई? हाँ, तो इंक्रीजेज माल्टिंग प्रोसेस। अब आपके जो अल्कोहल है जल्दी बन पाएगा, किसकी सहायता से भाई? जिब्रेलिन की सहायता से। अब सुन लो, माल्ट क्या होता है सुनिएगा। जैसे हमें बार्ले का एक ये जो सीड है, आप देख भी रहे होंगे, ये आपका अंकुरित हो जाएगा। मतलब सुनिए, माल्टिंग का मतलब क्या है? बार्ले का सीड अब देखो कैसा दिख रहा है, एक और पिक्चर देखिए, ऐसा हो जाए, मतलब ये अंकुरित हो गया। क्या करते हैं? पहले हम बार्ले के सीड को नॉर्मल उसको पानी में डाल देते हैं, पानी में डाल के बाद उसको सुखाते हैं, ठीक है, देखिए हवा के द्वारा सुखाते हैं, अंकुरित हो जाता है। अब ये आसानी से और जल्दी क्या बनाने में हेल्प करेगा? शराब, ये शराब बनाएगा। अगर आप जिब्रेलिन डाल दोगे तो शराब जल्दी बनाने में हेल्प करेगा। तो माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है कौन? आपका जिब्रेलिन। बहुत अच्छे, क्या बात है। आगे देखिए भाई, छठा क्या है? शुगर। लगाते हो 1-2 पैक? बिल्कुल भी नहीं लगानी है भाई, ठीक है। जिब्रेलिन बढ़ाता रहेगा, अच्छी बात है। प्रोडक्शन, ये तो हमने भी एक प्रोसेस बढ़ रही है, तो ये तो नहीं है ना कि आप पिए उस चीज को, ठीक है। जहर है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि खाया ही जाए। आगे देखिए भाई, पिया ही जाए, समझ रहे हो? बिल्कुल। तो ऐसे बीवरेज वगैरह मत लेना यार, शराब में कोई मजा नहीं है। देखिए नेक्स्ट, शुगर कैन की लेंथ को इंक्रीज कर देता है कौन? जिब्रेलिन। जो जिब्रेलिन होता है ये शुगर कैन की लेंथ को बढ़ा देता है। कौन बढ़ाता है भाई? जिब्रेलिन। देख लीजिए, शुगर कैन की छोटी छोटी लेंथ दिख रही है, छोटी छोटी पोरियां, गन्ने की पोरी, समझ रहे हो? छोटी छोटी है, मान लो ऐसे। अब जैसे ही आप इसके ऊपर छिड़काव कर दो किसका? जिब्रेलिन का, तो शुगर कैन की लेंथ बढ़ जाएगी। अब शुगर कैन की लेंथ मतलब शुगर कैन की जो पोरी, इसकी लेंथ छोटी सी है, जैसे जिब्रेलिन डाला क्या हो गया? लेंथ इतनी बड़ी हो गई। ओ भाई अलग ही मजा आएगा। अब लेंथ बढ़ी है तो बच्चे, शुगर कैन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च होती है, सुक्रोज होती है, स्पेशली क्या होती है? सुक्रोज होती है, ठीक है। तो सुक्रोज भी ज्यादा आएगी, तो गन्ने के अंदर भाई गन्ने से चीनी बनती है, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार से। तो शुगर कैन में जैसे ही आप जिब्रेलिन डालेंगे, जिब्रेलिन के कारण शुगर कैन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और खास बात सुनिए, एनसीईआरटी में खास में लिखी हुई है, अगर आप शुगर कैन के ऊपर जैसे जिब्रेलिन का इस्तेमाल करते हैं तो ये पर एकड़, 1 एकड़ में करीब करीब 20 टन प्रोडक्शन बढ़ा देता है भाई। 20 टन। 1 टन में कितने किलो होता है? कमेंट कीजिएगा। तो 20 टन प्रोडक्शन प्रति एकड़ बढ़ा देता है अगर जिब्रेलिन डाल दिया शुगर कैन के ऊपर, ठीक है भाई। तो शुगर कैन की लेंथ बढ़ा देगा कौन? जिब्रेलिन। सीधा सा क्वेश्चन, शुगर कैन की लंबाई बढ़ाने में, शुगर कैन के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने में कौन हेल्प करेगा? जिब्रेलिन। एक और सुनिए भाई बात, आप लोगों से क्वेश्चन है ना कुछ, मतलब इन्हीं बातों जो मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं बातों को वैसे कुछ घुमा के पूछ लेते, कुछ अलग तरीके से बोल देंगे।
मान लीजिए मुझे चीनी का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो कौन सा हार्मोन इस्तेमाल करूं? 4 ऑप्शन दे देंगे, ऑक्सिन, साइटोकाइन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड। तो इसका लिंक आप कैसे पकड़ेंगे? क्योंकि शुगर केन पे था एक, हाँ यहीं से चीनी बनती है। मेरे पास रम है, मेरे पास बियर है, मैं बियर का प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहता हूं या बियर को जल्दी बनाना चाहता हूं, कौन सा हार्मोन यूज होगा प्लांट में? माल्टिंग प्रोसेस। मुझे ग्रेप्स का प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, मुझे एप्पल की शेप अच्छी चाहिए, बहुत गोल मोटल एप्पल चाहिए, जिब्रेलिन का इस्तेमाल। ऐसे लिंक करके क्वेश्चन आएंगे बच्चे। तो बता दिया, ये वीडियो पढ़ ली, इसके बाद जिब्रेलिन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। डन, समझ रहा है? तो अच्छे से देख, आगे सुन। हो गया? देख भी सकते हो आप शुगर केन वगैरह जो भी डायग्राम आपको दिखाया मैंने। नेक्स्ट भाई, बोल्टिंग प्रोमोटर्स। बोल्टिंग का मतलब क्या है सुनिएगा। जैसे एक प्लांट है, उसके ऊपर फ्लावर लग रहे हैं, ये टहनी, ये फ्लावर हो गए, ठीक है भाई, ठीक है। अब फ्लावर जहां से उग रहा है इसे कह दिया हमने क्या? नोड, ठीक है। नोड के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। सुनिएगा क्या होगा, अब नोड से फ्लावर निकलता, ठीक है, और नोड के बीच की, नोड तो पक्का फिक्स ही है अभी पौधे टहनी पे ऊपर, ठीक है। अब यहां से भाई सीधी सी बात है क्या, ये आपके नोड और यहां से क्या निकल रहा है? फ्लावर। बोल्टिंग का मतलब है फ्लावर के निकलने से पहले इंटरनोड, नोड के बीच की डिस्टेंस है ना, अगर आपने जिब्रेलिन डाल दिया तो इस इंटरनोड को इलोंगेट कर देगा, यही इंटरनोड ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, फ्लावर के बीच यहां पे क्या जाएगा, समझ रहे हो? तो इंटरनोड इलोंगेशन करता है कौन? जिब्रेलिन। और इसे क्या कहते हैं भाई? बोल्टिंग इफेक्ट या बोल्टिंग प्रोमोटर्स। बोल्टिंग इफेक्ट क्या है? इंटरनोड को इलोंगेट करना फ्लावर आने से पहले कहलाता है बोल्टिंग, ठीक है। फ्लावर आने से पहले आप लोग क्या करें, यार सॉरी, फ्लावर आने से पहले इंटरनोड का इलोंगेट होना कहलाता है बोल्टिंग इफेक्ट। और जो जिब्रेलिन है ये बोल्टिंग लाने में हेल्प करता है, इसलिए इसको बोल्टिंग प्रोमोटर्स कहा जाता है, ठीक है भाई, ओके। तो बोल्टिंग की कहानी आ जाए तो आंसर जाएगा, आपने इतना सही पूछेगा नीट में, बोल्टिंग इफेक्ट, आंसर जिब्रेलिन। दोस्तों जिब्रेलिन बीट कैबिज एंड मैनी प्लांट्स में जिनमें रोसेट हैबिट्स होती है, मैच्योरिटी पीरियड्स को इलोंगेट करता को हास्टन का मतलब होता है तेज करना। अगर आपने जिब्रेलिन को कोनिफर्स पे डाल दिया तो कोनिफर्स का मैच्योरिटी पीरियड बढ़ा देगा। सुनिए क्या कहानी है, जैसे जुवेनाइल कोनिफर, हास्टन्स मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कोनिफर। सुनिए मैच्योरिटी का मतलब क्या है प्लांट के केस में, देखिए सीड से पौधा बनना शुरू हुआ, ठीक है, अब जस्ट फ्लावरिंग आ गई, फ्लावरिंग से पहले का समय यानी कि रिप्रोडक्शन से पहले का समय कहलाता है जुवेनाइल पीरियड, ठीक है। वेजिटेटिव पीरियड बोल देते हैं प्लांट के केस में, जुवेनाइल पीरियड बोल देते हैं एनिमल्स के केस में, ठीक है। सुनिएगा, तो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन शुरू होने से पहले का जो समय है वो कहलाता है वेजिटेटिव पीरियड, या आप बोल सकते हैं भाई जुवेनाइल पीरियड, ठीक है। अब जुवेनाइल पीरियड के बाद क्या आया? रिप्रोडक्टिव पीरियड, जिसमें वो रिप्रोडक्शन करेगा, इसे कहते हैं मैच्योर पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। तो क्या करता है, जो आपका जिब्रेलिन है वो जुवेनाइल कोनिफर्स पे डाल दिया जाए तो जुवेनाइल कोनिफर जल्दी ही मैच्योरिटी गेन कर लेंगे। अब जल्दी मैच्योरिटी गेन करने का मतलब यह है कि जल्दी ही फ्लावर फ्रूट बना देंगे। अब देखिए भाई, कोनिफर्स आपके जिम्नो है तो फ्रूट तो नहीं बनाते हो, ठीक है, तो सीड बना देंगे। क्या बना देंगे? सीड। अगर आपके कोनिफर्स के सीड जल्दी चाहिए तो आप क्या करें? जिब्रेलिन्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि जिब्रेलिन्स मैच्योरिटी पीरियड है जो वो उसको जल्दी लाने में हेल्प करता है। ये भी कह सकते हैं तेजी कर देता है मैच्योरिटी पीरियड को गेन करने में। कौन? जिब्रेलिन। कोनिफर्स में, कोनिफर्स में जिब्रेलिन मैच्योरिटी पीरियड को जल्दी प्राप्त करने में हेल्प करता है, मतलब जुवेनाइल पीरियड को जल्दी समाप्त कर देगा और रिप्रोडक्टिव पीरियड जल्दी शुरू कर देगा, जिससे सीड जल्दी बनेंगे। अब फ्लावर फ्रूट तो बनता है नहीं किसमें? कोनिफर्स में, क्योंकि एक जिम्नोस्पर्म है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लेते हैं घुमा फिरा के। तो इन बातों से जनरली भी आप लोगों से क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
तो ये था भाई ऑल अबाउट जिब्रेलिन्स। ठीक है, एक बार और मैं समराइज करता हूं जल्दी जल्दी से, आपको कैसे टिप्स पे होना चाहिए कि जिब्रेलिन को जापान में 1930, ध्यान रखना भाई, 1930 में खोजा गया था। राइस में एक डिजीज हो गई थी, वहां के फार्मर्स ने देखा तो राइस में डिजीज हो गई थी जिसको बोला गया बाकेन, जिसे फुली सीडलिंग डिजीज भी कहते हैं, जिससे कारण प्रोडक्शन राइस का जो राइस होता है वो गंदा हो जाता है, अच्छे से प्रोडक्शन नहीं होगा। तो वहां पे जो एक्सट्रैक्ट किया तो उसमें एक फंजाई मिली, जिस फंजाई का नाम जुब्रेला फुजिकोराई था। जुब्रेला फुजिकोराई था तो जुब्रेला फुजिकोराई के नाम पे हमने किसका नाम रख दिया, जिब्रेलिन्स बोलते हैं, जो कि एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर था, जो प्लांट ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, एसिडिक होते हैं सारे सबसे ज्यादा जिब्रेलिन डिस्कवर किए जा चुके हैं। GA1, GA2, GA3 इनका नाम है। GA3 की सबसे ज्यादा ऊपर ज्यादा स्टडी हुई है। ये क्या करता है, स्टाल की एक्सिस बढ़ा देता है, इंटरनोड को एलोंगेट कर देता है, स्टाल को बढ़ा देगा, लेंथ ऑफ एक्सिस बढ़ा देगा, जिसका इस्तेमाल ग्रेप्स में किया है। ये आपके फ्रूट की शेप को अच्छा कर देगा, जिसमें आपके जो एप्पल है, गवावा है, किन्नू वगैरह है, इनमें अच्छा खासा इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, बुढ़ापे को डिले कर देगा, मार्केट पीरियड को बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज माल्टिंग प्रोसेस को कर देगा, शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, बोल्टिंग इफेक्ट लाएगा, मैच्योरिटी पीरियड कॉनिफरस में इंक्रीज कर देगा, तेजी कर देगा, कॉनिफरस में मैच्योरिटी पीरियड को जल्दी लाने में हेल्प करेगा, तेजी बढ़ा देगा मैच्योरिटी पीरियड को गेन करने की। ये था भाई ऑल अबाउट जिब्रेलिन्स, जो कि टर्पिनोइड्स डेरिवेटिव है, टर्पिन्स डेरिवेटिव है। ये क्वेश्चन इन्हीं में से जो आपके सामने है, इससे बाहर जिब्रेलिन्स में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा भाई। तो सीधी सी बात है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बार बार पढ़िए चीजों को। ठीक है, नीट में आपको की बार बहुत अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो गाइज नीट 2023 और फर्दर जितने भी नीट के एग्जाम होंगे उसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइए, उनके पास शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे और आप अच्छे से पढ़ सकें। और किसी भी प्रकार की गाइडलाइन अगर आपको कुछ पूछनी है नीट को लेके तो आप अवश्य पूछिए। ठीक है भाई, तो सीधी सी बात है, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, हैप्पी होकर पढ़िए, बस समझ लीजिए चीज़ें ये होती है, इतना काम करना है। NCERT बायोलॉजी को लेके पूरा फोकस कीजिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए, बार बार रिपीट करना है चीज़ों को, बार बार प्रैक्टिस करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका सिलेक्शन, आपकी MBBS की सीट डन है। ओके, ऑल द बेस्ट।